तो अगर कंपनी में कोई एक आदमी भी महीने का करोड़ कमा रहा है या 50 लाख कमा रहा है, यानी उसने तो दिखा दिया, ने तो दिखा दिया ना कि हो सकता है। बाकी लोगों को तो दिख गया ना। और दिखने के बाद भी अगर आप में बेचैनी नहीं उठती, यानी आप वही हैं बीपीएल वाले। निश्चित है, मानिए मेरी बात, मानिए मेरी बात। अगर दिखने के बाद कोई बेचैन नहीं होता ना, अगर दिखने के बाद उसको आग नहीं लग रही ना कि ये आदमी 5 लाख कमा रहा है, ये आदमी 10 लाख कमा रहा है, ये आदमी 20, उसको आग नहीं लग रही, और वो ऐसा सोच रहा है कि ये 20 कमा रहा है, ये इसका भाग्य है, मैं 2 कमा रहा हूं, मेरा भाग्य है। तेरा भाग्य नहीं, तू बहुत ही दुर्भाग्यशाली आदमी है। तू गड़बड़ दर्शन लेके पैदा हो गया है। तू वही आदमी है जिसको 20,000 पे भी शक था, मान या मत मान। तो वो आदमी है जिसको ये शक था कि 20,000 भी आएगा कि नहीं। ये वही बीपीएल वाले हैं जिसको 20,000 में भी शक था उसको और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा, बड़े अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं तुमको, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लड़की ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थे, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए थी। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली होगी, उसको चुरा के रख लिया और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास, सारी मिठाइयां दे दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक सबसे बढ़िया मार्बल रख लिया, क्या पता ऐसे ही लड़की ने भी सबसे बढ़िया वाली मिठाई रख ली हो, जबकि लड़की ने सब कुछ दे दिया था। लेकिन इस आदमी के ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बेईमान है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। हर आदमी दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसा वो खुद है। और सुनिए, आप जैसे हैं, ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया कर इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। किधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा अपना, उसको मिल जाएंगे। राइट। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाते। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा साहब। आपकी जैसी सोच है, आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है। ये दुनिया वैसी जैसे आप जैसे दुनिया बिल्कुल आप ईमानदार हैं, आपको बड़े ईमानदार लोग मिलने लगेंगे। आप 100% लगाने वाले आपको मिलने लगेंगे। आप कमाल करना चाहते हैं, आप चाहते कोई क्रांति आए, आपको क्रांति वाले लोग मिलने लगेंगे। आपको पता है what I'm saying, right? कोई मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत पूरी ना हो, नुकसान तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस मोहब्बत से कम नुकसान है। लेकिन कोई मोहब्बत करे लेकिन अंदर से वो मोहब्बत ना हो, अब ज्यादा नुकसान हो सकता है। और देखिए, झूठ में भी कितनी शक्ति है। फंसा तो झूठ भी देता है, झूठ भी फंसाता है। आजकल तो आप एक धंधा कर रहे हो, और भी धंधा कितने मार्केट में चल रहे हैं। आजकल तो शादी वाला नया धंधा शुरू हुआ है। पूरी परिवार बनी हुई है, शादी होती है, रात रात तक सारा माल समाप्त तो फिर वो दूसरी जगह शादी करते हैं वो लोग। ऐसे चलता है, राइट। लेकिन आप सोच के देखिए, मोहब्बत तो की होगी उस आदमी ने, दिखावटी ही की, आदमी फंस तो गया। झूठ से भी आदमी को उतना ही डरना चाहिए साहब। आपको ये लगता है ना कि आप ऐन मौके पे काम पे उतर जाएंगे, ऐन मौके पे सर मैं लग जाऊंगा, नहीं होता साहब। अगर आप लगातार कुछ दिनों तक आराम करते रह गए तो आपको फिर स्टार्ट करने में बड़ी परेशानी होती, बड़ी परेशानी होती। फिर
आदमी को समझ में नहीं आता क्या वो फिर से कहते हैं ना, बहुत लोग आपको मिलेंगे कि सर वो एनर्जी नहीं आ रहा, वैसा सर वाइब्रेशन नहीं आ रहा, वैसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू 6 महीने तक नालायक रहा है, एक दिन नहीं। 6 महीने तक तूने मौज मारे हैं, 6 महीने तक तूने आराम किया है, 6 महीने तक तूने इग्नोर किया है, तब जाके 7वें महीने में ये बीमारी पकड़ी है। ये ऐसे नहीं पकड़ी है, ये एक दिन में नहीं होती ये बीमारी, राइट? इट टेक्स टाइम। और हर आदमी जिसको बहुत आगे जा रहा है वो इस बात को समझने लगता है कि भैया मुझे किन चीजों से बचना है। मैं चाहता हूं कि हम और आप 2025 को सच में बहुत खतरनाक बनाए। देखिए, इस पूरे सेशन का नाम है इग्नाइट द फायर विदिन। अपने अंदर आग लगाइए, क्योंकि मुर्दों में तो बाहर से भी आग लगा दिया जाता है। जो आदमी मुर्दा है उसको तो बाहर से ही आग लगा दिया जाता है, उसकी तो पूरी व्यवस्था होती है, 10 आदमी मिलकर लगाते हैं उसको आग। अंदर में आग होनी चाहिए, जिसके अंदर में आग है वो जिंदा है। और अंदर की आग का क्या मतलब है? अंदर की आग का एक ही मतलब है, ये दिल मांगे मोर। अंदर की आग का क्या मतलब है? देखिए, अंदर की आग का क्या मतलब है, इसको समझिए। अंदर की आग आप में है या नहीं है, इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब है, ये दिल मांगे। अगर आपका ये दर्शन है कि ये दिल मांगे मोर, यानी आपके अंदर में आग है, अभी भी वो आग है, ये दिल मांगे मोर। राइट? मेरे को 5 लाख आ गया है और चाहिए 50 आ गया और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। और मैं आपको सच बता रहा हूं, कई बार बड़ी चीजें इसलिए नहीं हो पाती। सुनिए, किसी टीम को बर्बाद करने के लिए 11 में से 11 प्लेयर को घूसखोर नहीं बनाने की जरूरत है, कोई एक। अगर 11 में से कोई एक करप्ट हो जाए ना, तो टीम हारने के लिए काफी है। एक। अगर आपको किसी टीम को हराना है और गलत तरीके से हराना है, 11 प्लेयर नहीं खरीदने आपको, किसी एक को आप खरीद लीजिए जो बिक जाए। बस एक आदमी जो बिक गया है ना 11 में, वो उस टीम को हराने के लिए काफी। 11 नहीं खरीदने होते साहब, एक को आपको एक का जमीर खरीदने के लिए और वो जमीर बेचने के लिए एक। और सुनिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिन रात काम करे आदमी। मेरे बड़े भैया है, तो ही वाज लर्निंग शेयर मार्केट सीख रहे थे 2-3 साल पहले। तो मुझे बोले कि शेयर मार्केट तो सीख ही रहा हूं, तो कुछ और भी कर लूं क्या? तो कुछ और भी काम कर लूं, कुछ और करूं? मैं कहा मत करो। मैं कहा कि या तो तुम शेयर मार्केट करो, या तो सो जाओ, या तो मूवी देख लो, फिर सो जाओ, फिर शेयर मार्केट करो, फिर सो जाओ, फिर शेयर मार्केट, फिर सो जाओ, फिर शेयर मार्केट, फिर सो जाओ, फिर ट्रेड करो, फिर सो जाओ। मैंने कहा कि काम जहां से पैसा कहीं और से आए ये काम मत करो। मूवी देखने चले जाओ, मैच खेलने चले जाओ, बट पैसे के लिए एक ही काम करो। अगर सच में बहुत बड़े शेयर मार्केटियर बनना चाहते हो तो अगर आदमी पैसों के लिए 10 काम कर रहा है, सुनिए, वो किधर भी कोई बड़ा नाम नहीं बना पाएगा। थोड़ा पैसा जरूर बना पाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन बड़ा नाम नहीं बना पाएगा। और बाद में जीवन में साहब, पैसा उतना काम और उतनी खुशी नहीं देता जितना कि नाम देता है, कि भैया नाम बनाए, पहचान। आप इससे जितने भी लोग यहां पे आए हैं, मुझे लगता है ये 500 ये सीरियस लोग हैं। कह रहे कि आप सीरियस हैं, तब आप यहां पे आए हैं। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो सीरियस नहीं होते। They're not serious about their dreams. They're not serious about their family. They're not serious about their life. ज्यादातर लोग जो नाकामयाब मुझे देखते हैं, मुझे लगता है वो सीरियस नहीं है। They're not serious. और मुझे लगता है कि जिंदगी एक सीरियस बिजनेस है। लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। जीवन कोई मजाक नहीं हो सकता, जीवन एक सीरियस चीज है। और हर आदमी की जिंदगी से भैया 24 गया, कई साल निकल गए, फिर 25 है उसके पास। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 24 में कुछ भी खास नहीं किया, जहां थे वही रह गए। 12 महीने ऐसे ही बिता दिए, जो कर सकते थे वो नहीं किया, जो रेजुलेशंस बनाए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, और 24 की शुरुआत में जैसे थे 24 के अंत में भी वैसे ही रह गए। कैलेंडर बदला, जिंदगी नहीं बदली। और हर साल कैलेंडर बदलता है, सबकी जिंदगी नहीं बदल पाती। और सुनिए, पैसा कमाना, क्योंकि जब सिस्टम काम करता है ना, तो पैसा तो बेवकूफ आदमी भी कमाता है। जब सिस्टम काम करता है ना, तो गधे भी पैसा कमाते हैं। मैं तो खुल के बोलता हूं, जब सिस्टम काम करता है ना, तो गधे भी पैसा कमाते हैं। सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल है पैसा कमाते कमाते ऐसा इंसान बनने का कि लोग आपसे जुड़ के ये बात कहना शुरू कर दे कि अगर सर ना मिलते तो जिंदगी ना बदलती, सर मिले तो जिंदगी बदली। राइडा, सर ना मिलते तो जिंदगी ना बदली, सर मिले तो जिंदगी बदली है मेरी। राइडा। अच्छा, लीडर कौन होता है?
लीडर वो होता है जो थोड़ा खतरनाक आदमी, थोड़ा खतरनाक, थोड़ा खतरनाक। डरपोक आदमी लीडर नहीं बनता। और बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं। डरपोक आदमी के लिए लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट करेज, राइट? करेज टू फाइट, करेज टू फेस एनी सिचुएशन, राइट? करेज टू नॉट गिव अप इवन एट द वर्स्ट कंडीशन, राइट? लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में, एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं। जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर, लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी। माथा फोड़ वाले, खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप ना करे, खून गिर रहा और मां बांध रहा इधर, और चल रहा है इनकलाब, चल रहा है, राइट? हाँ, तो लीडर पैदा होते हैं। लोग कहते पढ़ाई, पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना। भाई पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के, 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए।